हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर चल रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों सच बात तो यह है कि ट्रायंगल की थोड़ी जितनी पढ़ाई जाए उतनी कम लगती है। एक तरह से ट्रायंगल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनको जितना पढ़ाया जाए कम ही लगता है। इससे पहले मैं ट्रायंगल के बारे में आपके 2 पार्ट सेंड कर चुका हूं। आज आपका ट्रायंगल पार्ट 3 क्लास 9th के लिए। आइए बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में। राइट एरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस, आप पूरे चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंट इस तरह के बार बार वर्ड्स सुनने के लिए आपको मिलेंगे। अब कॉन्ग्रुएंस होता क्या है? वैसे तो आपको बताया मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में। टू ट्रायंगल, फिर भी दोबारा रिपीट करता हूं, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ दे आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, यानी उनके अगर एक तरह से ये चीजें इक्वल हो जाए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैव, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वे इस प्रकार के होते हैं, वे चीज क्या रखते हैं, एग्जैक्टली द सेम साइड। उनकी एग्जैक्टली यानी कि जो साइड होती है वो सेम होती है और सेम एंगल होते हैं। यानी कि आप इस तरह बोल सकते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि एक ट्रायंगल की पिक्चर दूसरी ट्रायंगल पर रखें और पहले वाली जो ट्रायंगल है वो ऊपरले वाली जो ट्रायंगल है उस वो ट्रायंगल नीचले वाली ट्रायंगल को एक तरह से ओवरलैप कर ले। ओवरलैप का मतलब पूर्ण रूप से ढक ले, तो हम लोग बोलते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसकी 5 कंडीशन है बच्चों। 5 कंडीशन के आधार पर हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले वाली कंडीशन है साइड एंगल साइड, ये पूरी डिटेल से मैं आपसे बात करता हूं। दूसरे वाली कंडीशन है एंगल साइड एंगल। हालांकि ये चीजें आपकी 2020-21 के लिए एंगल साइड एंगल वाली आपकी सिलेबस से बाहर कर दी गई है। तीसरे वाली कंडीशन है साइड साइड साइड। चौथे वाली कंडीशन है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसका मीनिंग हुआ राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस एंड साइड। यहां एंगल एंगल साइड, ये 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन में से अगर कोई एक कंडीशन भी किन्हीं दो ट्रायंगल के बीच अप्लाई हो जाती है तो हम कह देते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सर ये जो बातें आपने बताई ये कुछ भी समझ में नहीं आया कि आपने क्या बताया। चलो मैं पूरी डिटेल से एक एक कंडीशन के बारे में आपको समझाता हूं। सबसे पहले मैंने लिया साइड एंगल साइड। S4 यहां साइड है, A4 यहां एंगल है, S4 यहां साइड है। मान लीजिए मेरे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, यानी इन दोनों ट्रायंगल की अगर दो साइड और इनके बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाए। देखो प्यारे बच्चों, मैंने ए जो है वो बिल्कुल बीच में रखा है, इसका मतलब दो साइड और उनके बीच का एंगल एक दूसरे के ऊपर हो जाए। पिक्चर से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने यहां एंगल बी और एंगल क्यू, अगर एंगल इन दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल ए और एंगल बी और एंगल क्यू एक दूसरे के इक्वल हो और साइड ए बी और साइड पी क्यू एक दूसरे के इक्वल हो और जी साइड बी सी और साइड क्यू आर एक दूसरे के इक्वल हो। ध्यान से देखिएगा, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और इन दोनों के बीच का इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच का एंगल बी और इस वाली और इस साइड वाले के बीच का एंगल क्यू। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल, ए बी इक्वल पी क्यू हो जाए, बी सी इक्वल क्यू आर हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। सर कॉन्ग्रुएंट हुआ क्या? कॉन्ग्रुएंट ये हुआ प्यारे बच्चों, अगर मैं इसमें से ये वाला ट्रायंगल यहां से उठाऊं और एज इट इज इसके ऊपर रख दूं तो ये वाला ट्रायंगल जो ट्रायंगल एबीसी है पी क्यू आर को पूर्ण रूप से ओवरलैप कर लेगा। ओवरलैप का मीनिंग ये हुआ बच्चों
कि ये इसको ढक लेगा। ढकने का मीनिंग ये हुआ कि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप इस वाले ट्रायंगल को यहां से हटाओ, इसके ऊपर रखो, तो ये इसको ओवरलैप कर लेगा। अगर इस वाले ट्रायंगल को पी क्यू आर को उठाओ और एज इट इज एबीसी के ऊपर रखो, तो पी क्यू आर एबीसी को ओवरलैप कर लेगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेते हैं, इसका मीनिंग ये हुआ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट कहां से निकल करके आए? ये कॉन्ग्रुएंट तब निकल के आए यदि इन दोनों ट्रायंगल में दो साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए। जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के भी इक्वल, और ये एंगल भी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है प्यारे बच्चों। और जो कॉन्ग्रुएंसी का नाम है वो SAS, यानी कि दो साइड और उनके बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल है। अगर आपने यहां ऐसे लिख दिया ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल QRP दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि गलत हो जाएगा। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंट लिखने का तरीका ये होता है कि यहां से उठाओ और दूसरे के ऊपर रखो और एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अभी मैंने आपको जो कॉन्ग्रुएंसी समझाई प्यारे बच्चों, वो आपको जो समझाई साइड एंगल साइड की समझाई, यानी कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनकी दो साइड और उनके बीच का एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाए। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं एंगल साइड एंगल, यानी किन्हीं दो ट्रायंगल, कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनके दो एंगल और उनके बीच की साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए। यदि दो, पहले वाली कॉन्ग्रुएंसी में दो साइड और उनके बीच का एंगल था, अब की बात कॉन्ग्रुएंसी में दो एंगल और उनके बीच की साइड है। आइए बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी नंबर 2 पर। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी नंबर 2 पर बात करूं आपके साथ, प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रुएंसी नंबर 2 क्या कहता है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। मान लीजिए मेरे पास कोई ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल मेरे पास PQR है। अगर इसके एंगल B एंगल Q के इक्वल हो जाए, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाए, और एंगल B एंगल C के बीच साइड BC एंगल Q और R के बीच एंगल वो जो साइड है QR, अगर ये तीनों चीज एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ट्रायंगल ABC और PQR एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है और इस कॉन्ग्रुएंसी का नाम होगा एंगल साइड एंगल। हालांकि ये विदाउट सिलेबस हो चुकी है, लेकिन जानकारी देना एक तरह से मेरा फर्ज बनता है। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी नंबर 1 की बात करूं, जो भी अभी मैंने आपको समझाई वो एक्सियोम की तरह यूज की जाएगी, यानी कि उसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको बस याद रखना है। इसका प्रूफ आपकी बुक में दिया गया है, लेकिन प्यारे बच्चों नए सेशन के अनुसार इसका प्रूफ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी नंबर 3 की, साइड साइड साइड। मान लीजिए मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है और उनकी तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो हम बोलते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे ABC कोई ट्रायंगल है, PQR कोई ट्रायंगल है। अगर AB के इक्वल PQ हो जाए, BC के इक्वल QR हो जाए, AC के इक्वल PQ हो जाए, वो सॉरी PR हो जाए, तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल PQ, दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंसी का नाम होगा साइड साइड साइड। सर क्यों? क्योंकि इसमें तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल है। देखो जरा ध्यान से। अब बात आती है कॉन्ग्रुएंसी नंबर 4 के बारे में। कॉन्ग्रुएंसी नंबर 4 क्या कहती है? यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि R4 होता है राइट एंगल ट्रायंगल, यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस और कोई एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए, यानी कि राइट एंगल और हाइपोटेनियस के अलावा कोई एक साइड एक दूसरे के इक्वल आ जाए, तो हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे ABC मैंने कोई ट्रायंगल लिया, फिर मैंने PQR लिया। अगर मैं देखता हूं तो AB इक्वल PQ, AB इक्वल, अगर AB के इक्वल PQ हो जाए, AC के इक्वल PR हो जाए, जरा ध्यान से देखना, AB के इक्वल PQ हो जाए, यानी कि राइट एंगल बनाने वाली एक साइड और हाइपोटेनियस, राइट एंगल बनाने वाली एक साइड और हाइपोटेनियस, और ये वाला एंगल भी
एंगल क्यू 90 डिग्री के हो जाए तो हम दोनों को कहेंगे कि एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। नंबर 5 जो बाकी बची है लास्ट वाली, प्यारे बच्चों, एंगल साइड। यदि किन्हीं दो ट्रायंगल में दो एंगल और एक साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाए, वो साइड भले उन दोनों के बीच में नहीं है लेकिन कहीं और हो, तो हम उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे ABC PQR, मेरे पास कोई दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर एंगल B एंगल Q के बराबर हो जाए, एंगल C एंगल R के बराबर हो जाए, अगर AB PQ के बराबर हो जाए। देखो पहले अगर ध्यान करेंगे आप, एंगल साइड एंगल वाले में क्या था, अगर ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए और इनके बीच में BC इक्वल QR होना चाहिए। यहाँ अपोजिट बात है, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल, और इन दोनों के बीच में जो साइड BC बन रही है उसका जिक्र नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई एक साइड जैसे AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ है ना। अगर ये तीन चीज एक दूसरे के बराबर आ जाए तो हम बोलते हैं एंगल साइड के अनुसार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, अर्थात ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल PQR का। इस तरह की बातें प्यारे बच्चों, ये जो चीज़ है थ्योरम के रूप में भी यूज होगी, लेकिन जो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी नंबर 1 बताई वो आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी नंबर 2 आपके सिलेबस से हटा दी गई है और आगे की बातें आपकी सेकंड एक्सरसाइज में होंगी। कल आपकी एक्सरसाइज 7.1 शुरू होने वाली है, लेकिन एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले जो मैंने आपको 5 कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशन बताई वो आपको याद होनी चाहिए। इनको याद करने का कुछ ऐसा भी तरीका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कॉन्ग्रुएंसी की बच्चों 5 कंडीशन होती हैं, सास, आशा, टिरबलेस, RHS, आश। इस तरह के वर्ड आप यूज कर सकते हैं। एक बार और सुनिएगा, एक कॉन्ग्रुएंसी सास के नाम से है, एक कॉन्ग्रुएंसी आशा के नाम से है, एक कॉन्ग्रुएंसी ट्रिपल के नाम से है, ट्रिपल सास के नाम से है, और एक राइट हैंड RHS के नाम से है, RHS LHS आपने सुना होगा, और एक कॉन्ग्रुएंसी आस के नाम से AAS। इनको इस तरह के 5 वर्ड याद कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि 5 कॉन्ग्रुएंसी होती है। प्यारे बच्चों, अब आपके ट्रायंगल की पहली एक्सरसाइज शुरू करने के लिए मैंने जो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। अब आपको, हालांकि चैप्टर थोड़ा सा कठिन माना जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करें तो चैप्टर इजी ही लगेगा, बट मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। कल मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूँ। ओके बेटा, बाय।